हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छोटी बुनाई का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। इस डिज़ाइन को आप बच्चों के स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, कैप, मफलर, बेबी ब्लैंकेट, किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 3 के मल्टीपल फंदे लेकर एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होगा, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 3 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 3 फंदे गिन लीजिए, फिर से 3, फिर से 3, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपका एक फंदा होना चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 6 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। बॉर्डर के बाद जब आपको किसी भी प्रोजेक्ट पर फंदे बढ़ाने हों तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए, सीधी साइड से ये डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, जो डिज़ाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 34 फंदे, 3 के मल्टीपल करके एक फंदा एक्स्ट्रा। डिज़ाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। उसके बाद धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देख लीजिए, इस तरह से धागा पीछे कीजिए और सीधा बुनते हुए इसकी पहली सिलाई सीधी साइड से आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहली सिलाई डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई है। अब आइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। दूसरी सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए। तो धागे को अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए आप इसकी दूसरी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 सिलाइयाँ इसमें सीधी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब धागे को पीछे करेंगे, ये देखिए 1 और ये 2, इन 2 फंदे से हम 3 फंदे बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, इस फंदे के और इस फंदे के दोनों के बीच में ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा हम यहाँ से एक्स्ट्रा बुन लेंगे। ये फंदा आपका हल्का सा लूज होना चाहिए। अब सिलाई के ऊपर इस तरह से धागा घुमा देंगे तो एक जाली बन जाएगी। अब ये जो 2 फंदे हैं, इन दोनों में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बुन देंगे। तो ये देखिएगा, 2 फंदे से हमारे यहाँ पर 3 फंदे बन गए हैं। अब धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और एक फंदा उल्टा बुन देंगे। स्टिच के बाद ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो धागा पीछे करेंगे, 1 और ये 2, इन दोनों फंदे के बीच में ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा हम ऐसे सीधा बुन देंगे। अब सिलाई के ऊपर इस तरह से धागा लपेट कर एक जाली बना देंगे। इन 2 फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का एक फंदा बना देंगे। धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर से डिजाइन को रिपीट करना है, धागा पीछे ले जाएंगे, 1 और ये 2, इन 2 फंदे के बीच में ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा हम ऐसे एक्स्ट्रा बुन देंगे। अब सिलाई के ऊपर ऐसे धागा लपेट देंगे, 1 और ये 2, इन 2 फंदे में अब बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। तो 2 से यहाँ पर 3 हो गए। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। आपके जितने भी फंदे हों ऐसे ही डिजाइन को रिपीट करते जाना है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 1 और ये 2, इन 2 फंदे के बीच में ऐसे सिलाई डालेंगे। हमें किसी फंदे में सिलाई नहीं डालनी है, दोनों के बीच में ऐसे सिलाई डाल देंगे और एक फंदा हम एक्स्ट्रा बुन लेंगे। सिलाई के ऊपर ऐसे धागा लपेट कर एक जाली बना देंगे। फिर ये जो 2 फंदे हैं, इन दोनों में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बुन देंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बना देंगे। अब इसी डिजाइन को रिपीट करते हुए मैं इसकी इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट तक हमने इस डिजाइन को ऐसे ही बुन लिया है। अब ये हमारा स्टिच बच गया है, इसको हम उल्टा बुन देंगे।
तो 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर। चौथी सिलाई को आप ध्यान से देखिए। पहला फंदा स्टिच है, इसे उतारिए या बनाइए। अब ये देखिए, ये जो हमने 2 फंदे से 3 फंदे बनाए, इसके हम ये स्टार्टिंग के 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब ये जो हमने एक फंदा एक्स्ट्रा बुना था 2 फंदे के बीच में से, ये वो तीसरा फंदा है, इसे हम ऐसे स्लिप कर देंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे। अब ये एक फंदा हमने सीधी साइड पर उल्टा बनाया, तो इसको यहाँ पर हम सीधा बुनेंगे। स्टिच के बाद यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया है, इसी को अब बार बार रिपीट करते जाना है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो 2 से 3 बनाए, इसके पहले वाले 2 फंदे हम उल्टे बुन देंगे। ये जो तीसरा फंदा है, इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से डिजाइन को रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, इस एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, ये जो फंदा हमने एक्स्ट्रा बनाया था इसको ऐसे स्लिप कर देंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा बुना इसको हम स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागे को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2। ये जो हमने एक्स्ट्रा बनाया इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से डिजाइन को रिपीट करना है। ध्यान से देखिए, ये जो हमने 2 से 3 बनाए, ये 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, ये जो एक्स्ट्रा बुना था इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, ये जो एक्स्ट्रा है इसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, एक्स्ट्रा बनाए हुए को स्लिप कर देंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे और इस एक फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए, धागा पीछे करेंगे, ये एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे और इसको हम स्लिप कर देंगे। लास्ट का फंदा हमारा स्टिच है, इसको हम उल्टा ही बुन देंगे। अब आ जाइएगा इसकी सीधी साइड की सिलाई पर और 5वीं सिलाई पर। 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 5वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारिए या बनाइए। अब ये जो फंदा हमारा स्लिप किया हुआ है, इसको हम देखिए पहले तो धागे को पीछे करेंगे, फिर इस फंदे को ऐसे स्लिप कर देंगे, धागे को वापस अपनी तरफ लेकर आएंगे और देखिए ये 2 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बुनेंगे। एक बार धागे को पीछे की तरफ कर देंगे, ये जो एक्स्ट्रा फंदा स्लिप किया हुआ है इसको ऐसे सिलाई पर लेंगे और इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे, धागे को वापस अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बुन देंगे। स्टिच के बाद ये जो डिजाइन बनाया है, यही 3 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते जाना है। तो फिर से ध्यान से देखिएगा, धागा पीछे करेंगे, ये जो स्लिप किया हुआ एक्स्ट्रा फंदा है इसको वापस स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बना देंगे, धागे को वापस पीछे ले जाएंगे। जब हम इसको ऐसे पीछे करते हैं तो इसको स्लिप करते टाइम आसानी होती है। तो ये देखिए, इसको इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे, फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और ये एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर से डिजाइन को रिपीट करना है, इस एक फंदे को वापस इस सिलाई पर हम ऐसे स्लिप कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अगर हम ऐसे करेंगे तो देखिए स्लिप करने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको पीछे ले जाइएगा और इसे उठाइए और इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट दीजिए, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। फिर से देख लीजिए, ये जो एक्स्ट्रा फंदा इसको ऐसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करेंगे, इस एक्स्ट्रा फंदे को इन 2 के ऊपर से पलट देंगे। तो जो फंदा हमने बढ़ाया था
वो यहाँ पर हमारा वापस से कम हो जाता है और ये डिजाइन भी ओवर होता है। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से एक बार देख लीजिए, धागा पीछे करेंगे, इस एक्स्ट्रा फंदे को जो स्लिप किया हुआ इसको फिर से स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और 2 के ऊपर से पलट देंगे, हमारे फंदे बराबर हो गए। अब एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, इस एक फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, इस एक्स्ट्रा वाले फंदे को इन 2 के ऊपर से पलट देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। जितने भी फंदे हों बस इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाना है। इस डिजाइन को मैं यहाँ पर 3 तार वाली, जिसमें 3 तार अलग अलग बने होते हैं, उस ऊन से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। सिलाई आप अपनी ऊन के अनुसार ले लीजिएगा। अगर आपकी ऊन मोटी हो तो 9 नंबर की सिलाई ले सकती हैं, पतली हो तो आप 10 नंबर की सिलाई लीजिए। अगर 3 तार वाली, जिसमें अलग अलग 3 तार बने होते हैं, ये वाली ऊन आप यूज करती हैं तो आप इस डिजाइन में बच्चों के लिए, जेंट्स के लिए बॉर्डर में 10 नंबर और ऊपर 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। नॉर्मल, ओसवाल, वर्धमान, रैबिट, गंगा किसी भी कंपनी की ऊन हो तो जिसमें 10 नंबर की सिलाई यूज होती है, उस वाली ऊन में बॉर्डर को आप 11 नंबर से बुन लीजिएगा और फिर ऊपर 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते हुए इसे कंप्लीट कर देना है। लास्ट में भी देखिए, इस स्लिप किए हुए एक्स्ट्रा फंदे को फिर से स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, इस एक्स्ट्रा फंदे को इन 2 के ऊपर से पलट देंगे और लास्ट का फंदा स्टिच है इसे उल्टा बुन देंगे। ये देखिएगा 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। छठी सिलाई है और उल्टी साइड है। जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही इस सिलाई में बुन देने हैं। स्टिच के बाद देखिए, एक और ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। ऐसे करते हुए इसकी छठी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। सीधे फंदे पर सीधा बुनेंगे और उल्टे फंदे पर उल्टा बुनते हुए मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 6 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। सेम टू सेम इन्हीं 6 सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करते जाएंगे तो इस तरह से आपका ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।